आज हम लोग अरेखित, रेखित एवं हृदय पेशियों की तुलना का अध्ययन करेंगे। अरेखित पेशी आहार नाल की भित्ति में, आंत में, रक्तवाहिनियों में एवं मूत्राशय में पाई जाती हैं। रेखित पेशी कंकाल से जुड़ी रहती है, ग्रहणी में पाई जाती हैं। हृदय पेशी हृदय की भित्ति में पाई जाती हैं। अरेखित पेशी अशाखित होती हैं, रेखित पेशी अशाखित होती हैं। हृदय पेशी एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। अरेखित पेशी अनैच्छिक, रेखित पेशी ऐच्छिक, हृदय पेशी अनैच्छिक होती हैं। अरेखित पेशी के प्रत्येक तंतु में एक केंद्रक होता है। रेखित पेशी में बहुकेंद्रकीय होता है। हृदय पेशी में एक केंद्रकीय होता है। अरेखित पेशी तुकुर रूपी पेशी कोशिकाओं से बनी होती हैं। रेखित पेशी लंबे वर्तुलाकार तंतुओं या कोशिकाओं से बनती हैं। हृदय पेशी छोटी वर्तुलाकार पेशी कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़कर लंबे वर्तुलाकार तंतु का निर्माण करते हैं। अब आगे देखते हैं। अब हम लोग तंत्रिका ऊतक का अध्ययन करेंगे। तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं बड़ी, जटिल एवं शाखान्वित होती हैं, जो सारे शरीर में महीन धागे के समान फैली रहती हैं, जो वातावरणीय परिवर्तन की सूचनाएं संवेदी अंगों से प्राप्त करके विद्युत आवेगों, जिसे अंग्रेजी में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस कहते हैं, के रूप में तेज गति से प्रसारण करती हैं और शरीर के विभिन्न भागों के बीच कार्यात्मक समन्वय स्थापित करती हैं। जंतुओं के शरीर के मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं तंत्रिका ऊतक के बने होते हैं। तंत्रिका ऊतक संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य करती हैं। तंत्रिका ऊतक की इकाई न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका, जिसे अंग्रेजी में नर्व सेल कहते हैं। न्यूरॉन के निम्नलिखित भाग होते हैं। एक कोशिका काय या साइटन, कोशिका प्रबंध या डेंड्रन। डेंड्रन पुनः शाखित होकर पतले पतले डेंड्राइट्स बनाता है, जो आवेग को साइटन में लाता है। एक लंबा तंत्रिका तंतु, जिसे एक्सॉन कहते हैं, एक्सॉन आवेग को साइटन से आगे की ओर ले जाता है। साधारणतः एक लंबे एक्सॉन को तंत्रिका तंतु, जिसे अंग्रेजी में नर्व फाइबर कहते हैं, तंत्रिका तंतु के बाहरी कोमल आच्छाद को न्यूरिलेमा आच्छाद कहते हैं। इसके नीचे स्थित माइलिन आच्छाद को मज्जा आच्छाद कहते हैं। यह जगह जगह संकुचित होता है। संकुचित स्थान को रैनवेयर की नोड कहते हैं। जब एक से ज़्यादा तंतु संयोजी ऊतक से घिरे रहते हैं, तब इसे तंत्रिका, जिसे अंग्रेजी में नर्व कहते हैं। साइटन के समूह को गुच्छिका कहते हैं। तंत्रिका ऊतक से मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु, जिसे अंग्रेजी में स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, बनते हैं। इन दोनों अंगों से तंत्रिकाएं शरीर के विभिन्न भागों में जाती हैं एवं आती हैं। इसमें कुछ तंत्रिकाएं आवेगों को शरीर के अंदर या बाहर से प्राप्त करके मस्तिष्क या मेरुरज्जु में ले जाते हैं। अन्य कुछ तंत्रिकाएं आवेगों को मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से शरीर के अन्य भागों यानी मांसपेशियों या अंगों में ले जाते हैं, जो अनुरूप ढंग से उत्तेजित होते हैं। सिनेप्स, एक न्यूरॉन के एक्सॉन के अंतिम छोर की शाखाएं एक दूसरे के डेंड्राइट से जुड़कर सिनेप्स बनाती हैं। आवेग का संचार हमेशा एक्सॉन की एक कोशिका से दूसरी कोशिका के डेंड्राइट्स तक होता है, न कि इसके विपरीत। अब हम लोग जंतु ऊतक के बारे में जानेंगे। एपिथीलियम ऊतक, जिसमें शल्काव, स्तंभाकार, क्यूबॉइडल, पक्ष्मल आते हैं। संयोजी ऊतक, जिसमें वास्तविक संयोजी ऊतक, एरियोलर ऊतक, एडिपोज ऊतक, श्वेत तंतुमय, पीला तंतुमय जालवत आते हैं। कंकाल ऊतक, अस्थि और उपास्थि आते हैं। तरल संयोजी ऊतक में रुधिर, लसिका आते हैं। पेशी ऊतक में अरेखित, रेखित, हृदय पेशी आते हैं। फिर तंत्रिका ऊतक। इसी के साथ हमारा अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।